माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेट और मूव ऑन। क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या आपको मूव ऑन कर देना चाहिए? तो अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ हैं, चाहे कार्मिक है, चाहे ट्विन फ्लेम है, चाहे सोलमेट है, किसी के भी बारे में आप जानना चाहते हो या फिर किसी भी कंडीशन में कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, अगर उस सिचुएशन के बारे में भी आप जानना चाहते हो तो आपको क्विट करना चाहिए या आपको रहना चाहिए उस सिचुएशन में, वेट करनी चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं वेट और मूव ऑन। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वेट और मूव ऑन। पहले मैं आपकी देखती हूँ इस टाइम पे आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट होगी और आपको हेल्प करेगी इस रीडिंग तक आने के लिए। देखो, आपकी सिचुएशन निकलकर एकदम से सामने आ गई है। तो आपकी सिचुएशन ये है कि आप इस टाइम पे ब्रेकअप में हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही और हो भी रही है तो लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, अगर आपकी ये सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए कार्ड कैसे एकदम से पॉपअप होके आया है। तो डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है। आप दोनों की सिचुएशन इस टाइम पे ब्रेकअप की दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप दोनों इस टाइम पे अलग अलग हो, आप दोनों एक साथ नहीं हो। ठीक है, अगर आपकी ये सिचुएशन है तो डेफिनेटली अब ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं और आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या करेंटली सिचुएशन है और क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या वाकई आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इस टाइम पे जो आपका सेपरेशन हुआ है ना, तो आपका जो भी सेपरेशन टाइम इस टाइम पे चल रहा है, मैं थोड़ा सा कैमरे को आगे कर लूँ, तो जो भी आपका सेपरेशन का इस टाइम पे टाइम चल रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चल रहा है। आप दोनों शिव शक्ति जर्नी, यानी कि आप दोनों जो हो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जो होते हैं, हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप इस टाइम पे जो हायर सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो। काफ़ी अच्छे लेवल पे, मतलब आप कई जन्मों से एक दूसरे के साथ हो। बट ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और इस टाइम पे क्या है ना कि आप दोनों का जो सेपरेशन का कारण है वो आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ है। वो आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो आपके कर्मा की हीलिंग है, आपके चक्रास की हीलिंग है, आपकी अलाइनमेंट की इस टाइम पे जो भी सिचुएशन है वो आपको अलाइनमेंट की तरफ लेकर जा रही है। आपका सेपरेशन का कारण आप दोनों को अलग अलग इसीलिए किया गया है ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ, और तब आप जब आपकी दोनों की वाइब्रेशन एक जैसी होती है, एक सी टाइमलाइन में होते हो, और या फिर आप दोनों एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हो, दोनों की ही स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी होती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर आपको पता है, नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक सोल होती है, वो जब इस धरती पे आती है, कमिटमेंट अपने दोनों सोल्स करके आती हैं कि हम दो बॉडीज़ में सेपरेटली जाएंगे। एक ही सोल दो बॉडीज़ में डिवाइड हो जाती है और एक
पर्सन जो है वो मेल और एक फीमेल बॉडी में जाता है। सेम जेंडर्स भी हो सकते हैं, लेकिन सोल दो बॉडी में जाती है, ठीक है। तो एक की होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ और जो दूसरा होता है उसकी होती है कार्मिक हीलिंग, तो कर्मा हील करने के लिए। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा होता है, उसको हील करना होता है। दूसरे की लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, कर्मा उसको भी हील करना होता है। बट स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी डिवाइनली वो कनेक्टेड है, उसके जो ऊपर के 3 चक्रास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी दोनों सोल्स अपार्ट हो जाती हैं, बट दोनों के अंदर कनेक्शन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, एक ही सोल है तो वो तो अपनी सोल को पहचानती है ना, तो इसीलिए आपको अट्रैक्शन अपने पार्टनर की तरफ खींचने का, आपके पार्टनर का आपके ड्रीम्स में आना, आपके पार्टनर का आपको बार बार याद आना, 24/7 उनकी एनर्जी का फील होना, आप उनको नहीं भुला पा रहे हो। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, कितने भी टाइम हो गया है, पर आप अपने पार्टनर को नहीं भुला पा रहे हो। बार बार आके उनकी सोल आपको अवेकन कर जाती है कि भाई मैं, मतलब इस तरह से कनेक्शन आपको फील होता है, चाहे वो ड्रीम्स में आ रहे हैं, चाहे आपके सामने आ जाते हैं, बट आपसे अपार्ट नहीं रह सकते। किसी ना किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हो। तो इसी तरह की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, आप दोनों इस टाइम पे सेपरेशन में ज़रूर से हो। दोनों की झगड़ा हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है, या दोनों अलग अलग किसी कारण से हुए, क्योंकि इस टाइम पे आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है। जब आप दोनों अपने अपने काम, जो डिवाइन ने आपको काम दिया है, एक बंदे को अपनी ग्रोथ स्पिरिचुअली दिखाई दे रही है, एक बंदे को ग्रोथ जो दिखाई दे रही है वो जो दिखाई दे रही है उसको अपना कर्मा हील करना है, ठीक है। जब दोनों अपना होमवर्क कर लेंगे, जो डिवाइन ने अपना उनको काम दिया है, जब दोनों अपना होमवर्क कर लेंगे, तब डिवाइन उनको एक साथ ले आते हैं। तो इस टाइम पे अभी आपका सेपरेशन इसी वजह से हुआ, क्योंकि आपको भी अपना इनर वर्क करना है और उनको भी अपने ऊपर काम करना है, तो इसीलिए आप दोनों सेपरेशन में हो। तो डेफिनेटली आप दोनों तो ट्विन फ्लेम्स हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, डिवाइन भी आपको अलग नहीं कर सकते हैं। आपको मिलना तो ज़रूर से है, बट मैं यहाँ पे ये ज़रूर से कहूँगी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर से कहूँगी कि आप दोनों कभी भी सेपरेटेड नहीं हो सकते हो। डेफिनेटली आप दोनों को दोबारा से मिलना ही मिलना है, बट एक चीज़ और है कि आपको वेट नहीं करना एक दूसरे का, ठीक है। आप दोनों तो ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आप दोनों ऑलरेडी यूनियन में हो, आप लोग अलाइंड हो, ठीक है। आप डिवाइन से अलाइंड हो, आप दो एक दूसरे से अलाइंड हो, आप दोनों ऑलरेडी 5D में आप दोनों का यूनियन ऑलरेडी हो रखा है, तो आप लोग तो वैसे ही सेपरेटेड नहीं हो। बट यहाँ पे 3D में, यानी कि इस संसार में आप दोनों डिफरेंट बॉडीज़ में हो, इस वजह से आपको ये फील होता है कि आप दोनों अलग हो। इसको अगर आप दूसरे प्रोस्पेक्टिव से सोचोगे कि वो तो हमेशा मेरे साथ ही है, उसकी एनर्जीज तो हमेशा मेरे साथ ही है, मैं उसको अपने आसपास फील कर सकती हूँ, ठीक है, तो या कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप एक हायर लेवल पे आ जाते हो, एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हो। जैसे राधा कृष्ण जी, राधा जी को वहाँ दिक्कत होती है तो कृष्ण जी को पता होता था, कृष्ण जी को अगर कोई दिक्कत होती थी वहाँ राधा जी को पता होता था। दोनों एक ट्विन फ्लेम, अगर उनको भी कहें तो वो ट्विन फ्लेम, शिव जी और पार्वती जी को भी कहें वो भी ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो मतलब एक आप उस तरीके से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक बॉडीज़ ही तो हैं जो दोनों से अलग हैं, बट सोल तो आप दोनों की एक दूसरे से हमेशा के लिए साथ ही है। अब रही वेट और मूव ऑन करने की बात, तो देखिए यहाँ पर आपको गाइडेंस तो मैं यही दूंगी कि आपको इस पर्सन का वेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप इसका वेट करते रहोगे ना, तो आप अपना जो भगवान ने होमवर्क दे रखा है ना आपको, वो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। आपको अपने काम में ध्यान देना है, अपना सेल्फ लव करना है, अपना इनर वर्क करना है, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप इस पर्सन का वेट करते रहोगे ना, कभी आप 3D यूनियन में नहीं आ पाओगे। ये बात तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। अगर आप इस पर्सन की वेटिंग एनर्जी में रहोगे ना, कब आएगा कब आएगा, कॉल कब आएगा, मैसेज कब आएगा, तो कभी भी आप यूनियन को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, जो डिवाइन ने आपको होमवर्क दे रखा है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का, इनर वर्क करने का, अपना सोल पर्पस करने का, तो आपको वो कंटिन्यू रखना है। और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, वैसे ही आपका यहाँ पर
रीयूनियन हो जाएगा। आपको उस शादी के लिए, जो आपकी मैरिज अगर आप बोलो, तो उस शादी के लिए आपको हर पड़ाव तैयार करना पड़ता है। एक एज आनी होती है, ठीक है, उस एज में आना होता है। जैसे जैसे आप उस एज में आ जाओगे, मतलब अगर मैं बोलूँ आप 23-24 ईयर्स में एक मिनिमम जो एज टाइमलाइन होगी, अगर आप उस एज में आओगे तभी आपकी यहाँ पे शादी होती है। जबकि हमारी किस्मत तो पहले से जब हम इस धरती पे आते हैं लिखी हुई होती है ना, तो लेकिन हमारा जो भी कर्म होता है, हम मिलते तभी हैं जब हमारा संजोग होता है। तो जब संजोग आपका होगा मिलने का, तब आप दोनों को मिला दिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी दिमाग पे ये बात बांध लो कि आपको अपना काम करना है, इनर वर्क करना है, तभी आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हो। भगवान आपको मिलवा कर ही रहेंगे, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है कि आपको एक दूसरे का वेट नहीं करना है, ठीक है। देखिए, हाई प्रेस्टीज एनर्जी, अपने अंदर की जो शक्ति है ना, आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। आप अपनी सेल्फ हीलिंग पर काम करो। अपने जो भी आपके अंदर के कहते हैं ना वो इनर पावर्स हैं, आपको उसको निखारना है। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, एंजल्स प्लीज गाइड करें। करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स क्या है। मेमोरी ऑफ लव, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। पुराना जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, तो वो इनको बार बार ध्यान आता जा रहा है। सेक्रीफाइस, तो कहीं ना कहीं आपने भी अगर इस रिश्ते में सेक्रीफाइस करा है ना, तो आपके पार्टनर ने भी सेक्रीफाइस करा है। वो भी थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। अगर आप सोच रहे हो वो किसी और सिचुएशन में खुश हैं, किसी और पर्सन के साथ खुश हैं, तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। चूज वाइजली। तो उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए थे, तो उनको उस चीज़ पे पछतावा, उन सिचुएशंस पे, उस चॉइसेस पे उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। या फिर इनकी लाइफ में कोई और भी अनदर सिचुएशन है जो जहाँ पे ये अभी भी स्टक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। कुछ पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, कुछ पेशेंस इन्होंने रखी हुई है और प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। डिवाइन से इनको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है, विजडम, कोई डिवाइन से इनको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है जिसको ये पर्सन फॉलो कर रहा है। मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट, और अपने ऊपर काम कर रहा है ताकि आपके साथ जल्द से जल्द रियूनियन हो सके। नंबर 6, नंबर 12, नंबर 7, 8, 5 एंड 9 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स क्या हैं। ईगो में हैं, अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं, बट सफरिंग इन साइलेंस, आपको ऐसे दिख रहा है कि ये ईगो में है, बट ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी। स्ट्रेस और एंग्जाइटी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। फर्टिलिटी का कार्ड आया है, आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। 999 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रियूनियन तो डेफिनेटली मुझे जल्द से जल्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग भी अपने ऊपर काम कर चुके हैं, जो भी डिवाइन ने होमवर्क दिया था उन्होंने वो कर लिया है, अपने सोल पर्पस पे लगे हुए हैं, तो अपना होमवर्क तो आप कर चुके हो। बैलेंस, तो ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो भी इनके फियर इशूज़ हैं उनसे बाहर आके, अपने डर से बाहर आके आपसे
यहाँ पे आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं। इमोशनल विड्रॉल, मैं बोल रही हूँ ना, 888 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल से गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इमोशंस इनके पर्ज हो रहे हैं, हो सकता है रोते भी हों आपकी याद में। टेलीपैथिकली आपको कोई ना कोई मैसेज भेज रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इनको बहुत बुरा लगता है आपसे दूर रह के, बिल्कुल भी ये खुश नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आज की मैं गाइडेंस आपको दूं तो इस पर्सन का आपको वेट करना चाहिए। अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपना इनर वर्क, अपना सोल पर्पस पकड़ के रखिए। ये पर्सन डेफिनेटली वापस ज़रूर से आएगा, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम है, बट इसको अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। कितना टाइम लग सकता है, कब तक आएगा ये पर्सन लौट के? एंजल्स प्लीज गाइड करें, कब तक वापस आएगा ये पर्सन? कब तक लौट कर आएगा? ऑन एनी वेडनेसडे, किसी भी वेडनेसडे को ये वापस आ सकता है। फ्रॉम देन मोर देन 1 मंथ, तो 1 महीने से ज़्यादा इसको लग सकता है वापस आने में, तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। टाइम भी दे रखा है यहाँ पे, ऑन डेट 2/11/2029 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे आपको किसी लेडी की हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है, और 2/11/2029 आपकी इस महीने की या अगले महीने की आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों के लिए हो सकता है वेडनेसडे को कोई आपके पर्सन का कॉल, नेक्स्ट वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे को आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए, या फिर हो सकता है 1 महीने से ज़्यादा लग सकता है, या फिर इस महीने की या अगले महीने की 2/11/2029 तारीख को आपके पर्सन का कोई कॉल या मैसेज आ जाए, अप टू नेक्स्ट जुलाई, और कईयों के लिए नेक्स्ट जुलाई भी हो सकता है। देखिए, हर किसी का कर्मा अलग अलग है, हर किसी का होमवर्क अलग अलग है, तो जैसे जिसका होमवर्क पूरा होता जाएगा, जैसे जिसकी क्लास ऊपर आती जाएगी, तो आप लोगों का, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन पर पहुंच गए हो, फाइनल ईयर में हो, तो डेफिनेटली आपका रियूनियन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10th और 12th में ही अटके हुए हो अभी, तो अभी टाइम आपको लगेगा। ठीक है गाइज, और कई लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है, इन 27 डेज। तो बिल्कुल आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए और अपने इनर वर्क पे ध्यान देना चाहिए, बट वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना। ये आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ट्रू सोलमेट है, तो यह पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है, बट इसको आने में भी टाइम लग सकता है। तो बिल्कुल वेटिंग एनर्जी में आपको नहीं जाना, ये पर्सन लौट के ज़रूर से आएगा, और ये बात तो डेफिनेटली पक्की है, ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट है, और इस टाइम पे आप लोग सेपरेशन में हो। तो गाइस, पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अगर आप भी जानना चाहते हो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, इस टाइम पे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ उनका। तो कुछ भी इस तरह की रीडिंग, या अपने जॉब के लिए, कैरियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए भी जानना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।